कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तों पर अदालत ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है, जिसके बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आप तक तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच, आज की जो समाअत है उसके हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, पनामा नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत आज जस्टिस इजाज़ अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, और लेकिन जो ही समाअत शुरू हुई उस वक्त नवाज शरीफ और उसके बच्चों के जो वकला हैं वो अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि चूँकि समाअत जो है वो 3 रुकनी बेंच के सामने लगाई गई है, लेकिन हमारी जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त ये थी कि पनामा नज़रसानी केस जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने लगाया जाए। तो इस पर जस्टिस इजाज़ अफजल का कहना था कि आपकी दरख्वास्त हमें मिल गई है तो ठीक है, हम आपकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं, लेकिन अब ये कार्रवाई हम कल तक मुलतवी करते हैं और फिर मामला जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं ताकि चीफ जस्टिस इसके पर जो है लार्जर बेंच बनाए। तो इस हवाले से अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया और चीफ जस्टिस को कहा है कि वो कल तक जो है वो इन दरख्वास्तों पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दें। तो इस हवाले से नवाज शरीफ और उनके बच्चों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर की गई थी कि जो 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ अफजल कर रहे थे कि उसकी समाअत मौखर की जाए और इस हवाले से पनामा के हवाले से और नज़रसानी केस के लिए जो समाअत है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच के आगे लगाई जाए। तो इस हवाले से आज जब समाअत हुई तो अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया, क्योंकि चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच बनाने की तश्कील का। तो चीफ जस्टिस को मामला भिजवाते हुए अदालत का ये कहना था कि वो इन दरख्वास्तों के ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दें। और इस सवाल से नवाज शरीफ की जानिब से हसन और हुसैन और मरियम नवाज की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि चूंकि जो फैसला था, जो हतमी फैसला था पनामा के हवाले से वो 5 रुकनी लार्जर बेंच का था जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि अब ये केस जो है वो 3 की बजाय उसी 5 रुकनी लार्जर बेंच में लगाया जाए या उसके मसावी कोई बेंच तश्कील दिया जाए ताकि नज़रसानी का केस जो है वो 5 रुकनी बेंच के सामने सुना जा सके। तो इस बुनियाद के ऊपर अदालत ने 3 रुकनी बेंच की समाअत को मौखर करते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया है कि वो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दें। तो इस मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया और इस पर चीफ जस्टिस जो है वो अब लार्जर बेंच तश्कील देंगे और गालिबन इम्कान यही है कि पनामा स्कैंडल केस की समाअत करने वाला पहला बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कर रहे थे तो अब वही बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की ही सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो अब नज़रसानी दरखास्तों की भी समाअत करेगा। जी अच्छा तैयब बलोच, ये बताइएगा कि गुज़श्ता आने वाले दिनों में जो अब समाअत होगी क्या वो 5 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा? जी, शरीफ फैमिली की जानिब से यही इस्तदा की गई है और उनकी जानिब से जो दरखास्तें दायर की गई थी उसके अंदर ये इस्तदा थी कि जो 3 रुकनी बेंच के अंदर जो कार्रवाई चलनी है उसको मौखर किया जाए और मामला जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने लगाया जाए। तो अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर करते हुए 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई की जो समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया और चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया है कि लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मोहसिन शाहनवाज दुरांजा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। पहला एक फैसला था, अब इसके बाद 5 रुकनी बेंच 28 जुलाई को आ गया। ये पूरी एक कौम के लिए भी इबाम है, ये वकला के लिए भी, लीगल फर्टर्निटी के लिए भी कि एक बेंच जो कि 3 रुकनी बेंच पहले इम्प्लीमेंटेशन बेंच था वो मुकदमे की समाअत करता रहा और फिर अचानक 28 जुलाई को 5 जजेस जो कि पहले ही अपना फैसला दे चुके थे, जो कि पहले अपना बुनियादी तौर पे पहले फैसले में भी अपना फाइनल ऑर्डर दे चुके थे, वही जजेस जो थे 2 जज साहिबान वो दोबारा से उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बने और उन्हीं जजेस ने दोबारा से अपने फैसले दिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, आइन और कानून की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ही केस में 4-4 फाइनल ऑर्डर्स आए हैं। एक ही केस में 2-2 दफ़ा जजेस ने फाइनल ऑर्डर्स दिए हैं। पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती और हम यही तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में आइन और कानून की ऐसी मिसालें भी, ऐसे अच्छे फैसले भी दिए हैं जिनको आज भी वकला बड़े अच्छे अल्फाज से और बड़े अच्छे तरीक़ों से अदालतों में पेश करते हैं और उन फैसलों की तारीफ भी होती है।
लेकिन ये फैसला जब आया 28 जुलाई का, तो आपको ये पता होगा कि पूरी दुनिया में कानून और आइन समझने वाले वकला ने इस फैसले के बारे में क्या तासुरात का जिक्र किया। पूरे दुनिया में बैनुल अक़वामी अखबारात में इस फैसले के मुतालिक क्या क्या कार्टून्स छपे, और उन फैसलों के वजह से पूरी दुनिया की लीगल फ्रेटर्निटी में हमारी अजीम अदलिया, हमारी अदालत उज़्मा जो है, उसके बारे में लोगों ने मुख्तलिफ तासुरात का इजहार किया जो कि मनफी थे। हम यही तवक्को करेंगे कि हमें एतमाद है अदालत उज़्मा के ऊपर, और हम ये तवक्को करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब इस केस के बीच में आइन और कानून के तकाजे और माजी में जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए इस केस की जो बुनियाद है उसको इस तरीके से लेके चलें कि एक 20 करोड़ अवाम का मुंतखब किया हुआ वज़ीर आज़म, जिसके खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में अरबों रुपए की ठेकों में कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके खिलाफ लंदन में एक फ्लैट्स का इशू खड़ा हुआ और पनामा का स्कैंडल खुल के सामने आया। लेकिन जब सारी कार्रवाई हुई तो 20 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन का एक धेले का भी सबूत ना मिला। करप्शन, 1 रुपए की भी करप्शन जब साबित ना हो सकी तो एक ऐसा अकामा वो लाकर खड़ा किया गया सामने, और उस अकामे की बुनियाद पर 20 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। हमारी यही बुनियादी इस्तदा है कि पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम जो है वो अदालत की तरफ अपनी नज़रें जो है वो टिकाए हुए है, और वो यही देख रही है कि क्या पाकिस्तान की अदालत उज़्मा आइन के और कानून के तकाजे इस केस में पूरे करती नज़र आएगी या नहीं। राजा साहब, एक सवाल ले लें। आपने माशाल्लाह मुबारक हो हज किया है, क्या हज की वजह से आपकी शख्सियत या सियासत पे कोई फ़र्क पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर मुसलमान की शख्सियत और सियासत पे असर पड़ता है वही मेरे पे पड़ा, और ये मेरी पहली हज नहीं है, ये मेरी तीसरी हज है। और कोई सवाल आपका? आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा से बात कर रहे थे।